जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम दुर्गा देव्यै नमः। षष्ठो अध्यायः धूम्रलोचन वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लला उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता, यक्ष, गंधर्व क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा, ललकारा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे वहां ले चलूंगा। तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। इसे कहते हैं। देवी की यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध भरी दैत्यों की विशाल सेना अंबिका की ओर एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ होती है। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे मारे, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही दैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं, मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के भाल हिलाते हुए दूसरे दैत्य पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहीं लाओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। प्रारंभ करते हैं अगला अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। ओम
दुर्गा देवी नमः। सप्तमो अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमयी सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पाती। वे लाल रंग की साड़ी पहनकर हाथ में शंख लिए हुए हैं। उनके वादन पर मधु का हल्का प्रभाव पड़ता है और ललाट पर बिंदी शोभा पाती है। फिर गिरिराज हिमालय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के शास्त्र अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा। मंद मंद उनकी मुस्कुराहट देखी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध उत्पन्न किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला सा जान पड़ रहा था। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंड की माला से विभूषित हो रहे थे। उनके शरीर के मांस सूख गए थे, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंख भीतर से धंसी हुई कुछ लाल सी थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशा में गूंज रहे थे। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबका क्षण भर में भक्षण कर डाला। वे पाररक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिक को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा लेती, किसी को पैर से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के मारती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती, रोष में भरकर दांत से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली, खा डाली, कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतरा, कोई खड्वांग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन भीतर कठिनता से देखे जा सकते थे। दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वलित दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, का उच्चारण करके चंड पर दावा किया और धावे के बाद केस पकड़कर उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड की ओर देवी दौड़ी। देवी और रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पे सुला देती। महापराक्रमी मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चहुओर में भागने लगी।
तदंतर काली ने चंड मुंड मस्तक हाथों में ले लिया। चंडिका के पास जाकर अट्टहास करने लगी। देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हारे ऊपर भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए तुम्हें संसार में चामुंडा नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय भी पूरा हुआ।